श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हरिओम, मैं इंद्रावती देवी गुप्ता नई मुंबई घनसौली से बोल रही हूँ। मुझे पहले तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और मैं इधर उधर कानों से दवा बहुत करती थी, मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन मैं गई सामान लेने गई वहाँ सब सत्संग में जा रहे थे तो मैं बोली चाची कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो 1997 में सुरेशानंद जी का सत्संग था। मैं वहाँ रात को सहेली लोग के साथ में गई और वहाँ सत्संग पहली सत्र में 5 जून को सुनी। मुझे तब से ये इतना अच्छा लगा और मेरा नया जीवन खिल गया। जो दवा चालू था मैंने आई घर पे, मैं दवा छोड़ दिया। जब महीना हो गया तो पति बोले चलो दवा के लिए दादर। हम बोले नहीं, दवा तो मेरी ख़त्म हो गई और दवा मैं नहीं खाऊंगी, मैं ठीक हूँ। फिर पतिदेव को 6 जून को लेके गई। पतिदेव हमारे दर्शन पाए, सुरती तम्बाकू छूट गया उनका एक ही सत्र में। फिर 2 से 5 हो गए, 5 से 10 हो गए। फिर श्री गुरु जी का मैं बोली कि चोरी से गई सूरत आश्रम में 1997 में जन्माष्टमी को गई थी। वहाँ गई तो 7 दिन मैं बापू जी का शिविर अटेंड किया। साईं के पीछे पीछे गई, बापू के पीछे पीछे वहाँ गई और बापू के ऐसा पा करके ऐसा नहीं सोचा कि हमारे गुरु जी हैं। ऐसे मेरे पहले मैं व्यास भगवान के रूप में फ़ोटो पाई थी। वो व्यास भगवान की तस्वीर में सन 80-82 का रखे मेरे को बापू जी व्यास रूप में मिल गए। तो मिल गए, दीक्षा लिया तो सब लोग बोले आई है, अभी 7 दिन पे आई है, अभी हरिओम आंटी हरिओम हरिओम कर रही है। गुरु गीता रात भर मैं पढ़ लेती थी, श्री आशा रामायण का पाठ कर लेती थी। इतना आनंद आता था सबको कब दीक्षा दिला दूँ, कब बापू से जोड़ दूँ, कब बापू को ऋषि प्रसाद दूँ। साथ कैसेट लाती थी, किसी के भी घर पे देती थी सुनो तुम। और किताब इतना लाती थी कि बापू को सब किताब पसंद आती थी, पढ़ने के लगती थी, खूब पढ़ती थी। और श्री आशा रामायण का पाठ कभी भी शुरू कर देती थी, रामायण करती थी और आनंद आता था। लोग को बुलाती थी, लोग जब आते थे पाठ करती थी तो सामूहिक पाठ होता था, उसमें जो भी आते थे वो रंग जाते थे। उनको ऐसा लगता था उनका भी 5 सिगरेट सुरती छूट जाता था। उनके घर में भी बापू का बरकत हो गया, उनको भी दीक्षा दिलाई ले आ करके बापू जी के। जेठानी को, ननद के घर में, बहन के घर में, सहेली के घर में, किसी की बेटियाँ 3 थी, बच्चे नहीं थे तो उनको शिविर भराई। बापू का आशीर्वाद से उनको घर में बच्चे आए हैं, लड़का हुआ है। तो वो ये सब बहुत सारे अनुभव, कितने में अनुभव बताओ बहन। मैं ऋषि प्रसाद की सेवा करने लगी तो 6-7 साल 8 साल हमने ऋषि प्रसाद चल के करती थी सेवा। दुकान भी किराना मेरा था, बच्चे भी, परिवार भी थे, 5 बच्चे, 2 हम साथ थे। लेकिन कोई लिए 8 लोग का खाना पीना सब करके फिर भी इतना आनंद आता था कि हम चल देते थे ऋषि प्रसाद बांटने। जब बांटने जाते थे तो चलते चलते 1 नंबर 2 नंबर एक कितना कैसे पहुँच जाते थे पता नहीं चलता था। फिर वहाँ से बांट के आती थी, घर पर काम करती थी। फिर मेरे पतिदेव के ऐसा दिल में आया कि मैं ऋषि प्रसाद बांटूंगा, आप रहने दो घर पे। फिर मेरे को बाल संस्कार बोले चलाओ। हम बाल संस्कार चलाने लगे तो हमें जगह छोटा पड़ता था। फिर मंदिर में चलाने लगे, मंदिर में चलाते फिर बड़े मंदिर में कर दिए, विठल मंदिर में करने लगे तो सब बहनें इधर उधर हो गई, मैं अकेले पड़ गई। फिर बच्चे उसमें से बहुत आगे सीख लिए, बहुत अच्छा लगा उनको, खेलना कूदना पढ़ना समझना, बापूजी के आशीर्वाद से सब बढ़े। फिर हम वहाँ मंदिर में थोड़ा विरोध करने लगे, छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर में करने लगी। फिर वहाँ से सब लड़कियाँ जो अपने शादी हो गई घर पे चली गई, मैं अकेले पड़ गई। फिर मैं बोईसर सोची मेरा ऐसा घर होता, जगह होता तो मैं कानों से बाल संस्कार चलाती, अपना खुद कराता जगह। तो बापूजी कैसी कृपा हो गई, मैं किसी एक भांजा मेरा बोला मामी चलो मैं उधर जगह ले लूँ। बोईसर में मैं गई, बोली बापू को बड़ी कृपा है, बापू के यहाँ आश्रम है, जाऊँ देखूँ। बापू जी आश्रम गई, वहाँ का मिट्टी ला करके जो जगह मुझे लेना था वहाँ मैं बापू को चरण डाल दिया और एकादशी जा के पूजा किया। मुझे उसी दिन मैं लिखना पढ़ना करा लिया, 1 गुंठा जगह खरीद लिया। फिर वहाँ को साली भर में बापू जी कृपा से मैंने बनवा लिया 4 रूम। वहाँ बाल संस्कार चलाती हूँ। 70-80 बच्चे आते थे और महीने में बम्बई से 5 घंटा जा करके बोईसर 2-3 दिन रह करके, इतवार संडे को 3 दिन करके फिर बम्बई आती। फिर बम्बई से काम धंधा करके 15 दिन 1 महीने में जाकर वहाँ बाल संस्कार चलाती हूँ। और क्रिश्चन वाली बहनें आती, बोलती जो यीशु को मानेगा वो बच जाएगा, नहीं तो काना वैसे कि सब परले हो जाएगा। तो मैं अरे बाबू यीशु तुम्हारे बचाते, क्या मेरे बापू नहीं बचाएंगे? हम लोग बापू वाले हैं, हमारे बापू जी गुरु समर्थ गुरुदेव हैं, जिंदा गुरु हमारे खुद हैं स्वयं। तो हमने वहाँ क्रिश्चन लोगों से बहुत घरों करीब हज़ारों घर तो बच गए। बापू जी कृपा से हज़ारों घर क्रिश्चन होने से बच गए। और बच्चे हरिओम हरिओम करते हैं, बुलाना नहीं पड़ता, फटाफट आ जाते हैं। हम खाना बनाते बनाते भी बाल संस्कार कर लेती हूँ। और पहला दूसरा अनुभव, मेरे पति को अटैक आया, दवा लेके आए, बैठे बैठे उनको बीपी लो हो गई, अटैक आ गया, पानी शरीर हो गया। मैं उनको दवा खाना लेके गई, एक दवा खाना वासी में गई, वहाँ से डायरेक्ट हुआ भाई हम इनको नहीं बचा सकते। नगर सेवक मेरा बहुत प्रयास किए, बोले नहीं इनको हम नहीं बचा सकते।
क्योंकि उनकी उम्रदार नहीं है, तो इनको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने तेरना में लेके गई, तेरना बोले राशन कार्ड रखो, 50,000 जमा करो। मैं बोली इतना पैसा पहले कहाँ आएगा। फिर वहाँ से मुझे रिजेक्ट करे, वापस वासी आई। वापस से फिर एम्बुलेंस से मैं लेके गई वहाँ जे हॉस्पिटल, वहाँ हमको डॉक्टर ने भेजा। जे हॉस्पिटल में गई, वहाँ यहाँ खाट नहीं खाली था, तेरना में नेरुल में नहीं खाली था खाट। फिर मैं जे लेके गई बापूजी के पास, और मेरे पति जपते थे, और ये हार्ट का ये जो बापू ने बताया प्रयोग, कि ये दबा करके और जप करने को बोले थे कि बीपी लो है तो ओम ओम बोलने का, खम खम करने का, अटैक नहीं आएगा। वो जप करती गई बापूजी के पास, वो मंत्र से हमारे पति को अटैक पूरा वो नहीं हुआ, एंजियोग्राफी खाली हुआ और गए। जैसे नली निकाल दी वैसे डॉक्टर की कृपा से हमारे पति देव को 6-7 दिन में आए और 2011 से ठीक हैं। दूसरी बार अभी पति मेरे को गांठ हुआ पेशाब में, और बापूजी की कृपा एक छोटा सा नॉर्मल ऑपरेशन हुआ जे हॉस्पिटल में, और अभी तक वो सुरक्षित है। दूसरा ऑपरेशन नहीं कराए कि मुझे नहीं कराना है, मेरी सेवा बंद हो जाएगी। हम क्या थैली लगा के बैठेंगे, हमारी सेवा ना बंद हो जाएगी। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081.